नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। पर ऐसी भाव निष्ठा होनी चाहिए। अब दोनों ही ठीक है, उनके भगवान छोटे से हैं और इनके भगवान धनुर्धर प्रतापी वीर हैं, तो अपने अपने भाव से भगवान से जुड़कर रहना चाहिए। एक सज्जन सुना रहे थे, गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा में वो संत मस्ती से झूमते जा रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी लंबी लटकती हुई जटाएं एक लता कुंज में उलझ गई। संत वहीं खड़े रह गए। किसी ने कहा कि बाबा क्यों खड़े हो, ये जटाएं सुलझा लो फिर आगे बढ़ो। तो कहने लगे हमने उलझाई नहीं है जो जटाएं सुलझाए। तो कहा कि बाबा हम सुलझा दें। कहा तुमने उलझाई है क्या? फिर बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाए, जिसने उलझाई है वही सुलझाए। सब लोग धीरे धीरे चले गए, बाबा अकेले उसी भाव में मगन होकर खड़े, जिसने उलझाई वही सुलझाए। दूसरे दिन सवेरे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि बाबा हमने उलझाई, हम ही सुलझाए देते हैं, अब तो चलो। बाबा उन्हें देखकर बोले कि आप कौन हो? श्री कृष्ण भगवान बोले मैं ही कृष्ण हूं और मैं नहीं उलझाई। बाबा बोले तो आपके कहने से मैं कैसे मान लूं कि आप कृष्ण हो? अरे मैं स्वयं प्रमाण हूं, स्वयं के प्रमाण से थोड़ी कोई दूसरा गवाही तो दे। तो किसकी गवाही चाहते हो? का श्री राधा रानी आकर कह दे तो मैं मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, ऐसे भक्तों से तो हम ही हार जाते हैं। गए श्री राधिका जी का आवाहन किया, श्री राधा रानी पधारी और जैसे राधा रानी को देखा संत के नेत्र सजल हो गए। श्री राधिका जी ने कहा कि बाबा यही हमारे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र हैं। बाबा मुस्कुराकर बोले कि हम तो पहले ही जान गए थे कि यही श्री कृष्ण है। अच्छा जान गए थे तो माना क्यों नहीं? का अगर मान लेते तो आपका दर्शन कैसे होता है, इसलिए तो भक्त का भाव, और भगवान भाव के अनुसार लीला करते हैं। भक्त का जैसा भाव वैसे ही उसके भगवान। राम जी को शंकर जी ने भी देखा और श्री कागभूषण जी ने भी देखा, पर शंकर जी क्या कहते हैं? पीत झंगुलिया तन पहिराई, जानो पानी बिचरनी मोई भाई, जानो पानी बिचरनी पीली झगुली पहने हैं और हथेली और घुटनों के बल चल रहे हैं। धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन। शंकर जी कहते हैं हमें यह रूप बड़ा सुंदर लगता है। भगवान वैसे ही करने लगे। इतने में श्री कागभूषण जी आए। अब शंकर जी कहते हैं बंदऊ बाल रूप सोई रामू, छोटे से, और कागभूषण जी कहते इष्ट देव मम बालक रामा।
अच्छा, तो राम जी ने कहा कैसे लग रहे हैं? पीली झंगुली पहने, हथेली घुटनों के बल चलते हुए। कागभूषण जी ने कहा कि जच नहीं रहे। भगवान बोले तो क्या करें? पीली झगुली ना पहने? नहीं, पीली झगुली तो पहनो, पर पीली झगुली थोड़ी झीनी हो, ताकि पीली के भीतर से नीला भी झलकता रहे। पीले के भीतर से नीला झलकता रहे, उनका पर्दा रहे, मुझको दीदार हो। पीली झंगुली भी रहे और भीतर से नीला झलकता रहे। श्याम सरोज सुहावन काया, पहिरे झंगुली पीली। छीन झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी। काग लखे किलकनिया, अंगनैया बेरे राम लला। और भगवान ने वैसे ही किया। शंकर जी के लिए तो पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी विचरण मोहि भाई। पर श्री कागभूषण जी के लिए पीत झीन झगुली तनु सोही। चितवनी किलकनी चितवनी भावत मोही। भगवान भाव के बस में है। विश्वामित्र जी ने चाहा कि भगवान मेरे जीवन में रक्षक होकर आ जाएं। भगवान ने कहा आ जाएंगे, पर समर्पण चाहिए। और जब विश्वामित्र जी का पूरी तरह समर्पण हुआ तो भगवान उनके साथ साथ चल पड़े। ताड़का का वध विश्वामित्र जी के संकेत से, क्योंकि विश्वामित्र जी ने एक बात कही थी कि हमें 2 राजकुमार दे दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी ने कहा काम तो एक है, 2 को क्यों मांग रहे हो? यज्ञ की रक्षा एक कार्य है, राक्षसों का वध यही तो कार्य है, तो 2 को क्यों मांग रहे हो? श्री विश्वामित्र जी ने कहा कार्य भी 2 हैं। 2 कैसे? काग अनुज समेत देहु रघुनाथा, एक कार्य निश्चर वध और दूसरा कार्य हम हो सनाथा। राक्षसों का वध हो जाए एक कार्य, और श्री लक्ष्मण जी राक्षसों का वध कर देंगे। जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। और श्री रघुनाथ जी को पाकर हम सनाथ हो जाएंगे। यही अब देखो कैसी विचित्र बात है। अनाथ तो हम उसे कहते हैं जिसका कोई नाथ ना हो। कई बार कहते हैं बेचारे का कोई नहीं है, यह अनाथ है। तो जिसका कोई नाथ नहीं होता उसे हम अनाथ कहते हैं। लेकिन अनाथ का एक अर्थ और भी है, जो किसी को भी नाथ स्वीकार करने के लिए तैयार ही ना हो। जो किसी को भी नाथ स्वीकार करने के लिए तैयार ही ना हो, वह भी अनाथ है। न श्री रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न श्री पंढरीनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने। जो किसी को भी नाथ मानने के लिए तैयार ही न हो, इससे बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं, जिसका कोई नाथ नहीं। अच्छा, जिंदगी तो बीत जाती है, लेकिन जीवन के बाद साथी है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक।
पर इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। उस समय कौन होगा? पर श्री तुलसीदास जी जैसे भक्त कहते हमारा तो होगा। जबे जमराज रजाय सुते मोहि ले चली हैं भट बांध नटैया, सांसत घोर पुकारते आरत कौन सुने चहु और डटैया। तात न मात न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया, और एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया। तो जिनके नाथ होते हैं वे अनाथ की तरह नहीं जाते हैं, अनाथ होकर नहीं मरते। भगवान से जिनका नाता है वे निश्चिंत है। और सचमुच विश्वामित्र जी भी अनाथ है, किसी को नाथ स्वीकार ही नहीं आज तक। और जो किसी को नाथ न स्वीकार करे वे भी अनाथ। अभिमानी सबसे बड़ा अनाथ। अच्छा, अभिमानी किसी की बात मानने को राजी नहीं होता। एक सज्जन कह रहे थे काशी में बड़े बड़े विद्वान आए पर हमें कोई हरा ही नहीं सका। तो किसी ने कहा तू जानता क्या है जो तुझे कोई नहीं हरा सका? बोला नहीं हरा सका। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं हरा सका? हम बोला हमने किसी की मानी ही नहीं। अब जो किसी की माने ही नहीं उसे कौन हरा है? दूजी आशा छोड़ दे। ये ताड़का है दुराशा, और भगवान ने एक ही बाण से मारा, और ये दुराशा एक ही बाण से मरती है। और वो एक ही बाण क्या है? का आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। भगवान का भरोसा। और जब दुराशा मिट गई, जब कोई आसरा न रहा, सहारा न रहा, तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीन्ही। भगवान को पहचान गए कि यही मेरे आराध्य है, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब इन्हीं को सब कुछ सौंप देते हैं। निश्चय कर लिया। तब विद्या निधि को विद्या दीन्ही। विद्या निधि भगवान को विद्या दी, अर्थात समुद्र में नदी मिल गई। समुद्र में तो जल की कमी है ही नहीं, नदी ने भी जल भर दिया। अब अपनी बुद्धि से कोई विचार नहीं करना, अब तो सौंप दिया, विद्या दी। और एक अद्भुत बात, आयुध सर्व समर्पित है, सारे शस्त्र सौंपे। अब शस्त्र चलते हैं हाथ से और बुद्धि में उठते हैं विचार। तो विचार शक्ति, कर्म शक्ति दोनों ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई। और जब दोनों समर्पित हो गई तो भगवान ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। सवेरे कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब तुम निश्चिंत होकर यज्ञ करो। और मुझे लगता है कि जब कोई भगवान के आश्रित हो जाए और भगवान रक्षा का आश्वासन दे, वही जीवन में प्रातः काल की बेला है। सूर्योदय हुआ है, सवेरा हुआ है। अब भगवान कहते निश्चिंत होकर यज्ञ करो और आप रहे मख की रखवारी। देखो, एक आदमी गया बाजार, बरसात के दिन। पत्नी ने कहा कुछ खरीद लाना। पति ने सोचा क्या खरीदे, खाता ले आएंगे। पत्नी बोली बाजार में बहुत ठग लोग बैठे, ठग मत जाना।
तो उसने कहा कि नहीं ठगे, इसका उपाय क्या है? कहा इसका उपाय यही है कि दुकानदार उसकी कीमत जितनी बताए तुम आधी बोलना तो सौदा पट जाएगा। अब वो घर से ही सीख कर गया। पूछा भैया ये छाता कितने का दिया? तो उसने कहा 20 रुपए का। पुराना जमाना। उसने कहा 20 रुपए का, तो वो तो घर से पढ़कर आया था। कहने लगा हम तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार ने समझा कि बड़ा जानकार है ये। बोला अब तुमसे मुनाफा क्या लेना, 16 रुपए में ले जाओ। 16 रुपए में? तो बोला हम तो 8 रुपए देंगे। अरे अब कौन तुमसे, 12 रुपए दो, 12 रुपए में ले जाओ। बोला हम 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अब वो जितना बताए उसके आधा कर दे। तो उसने खींच कर कहा कि 10 रुपए में लेना है, तुम्ही ने कहा था लेना 10 रुपए में। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। उसने कहा 8 में ले जाओ, कहा 4 रुपए देंगे हम। तो खींच कर वो बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? सो बोला तब 2 ले जाऊंगा। अब आप ये देखो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो किसी एक भाव में टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। किसी एक भाव में बिना टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की कृपा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? इसलिए भाव में टिके। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। द्रौपदी जी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। बाद में द्रौपदी जी ने कहा कि कन्हैया आने में बड़ी देर कर दी। भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा थोड़ा ही हुआ, तुम्हारे द्वारा हुआ। कैसे? बोले मैं तो यही था, पर तुमने यहां से बुलाया ही नहीं। तुमने तो कहा रक्षा करो कृष्ण करुणामय, और कहां से बुलाया? का दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारिकाधीश भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान बोले मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से आना पड़ा, इसलिए देर लगी, मैं तो यही था। तो भगवान को भाव के साथ स्वीकार करें। विश्वामित्र जी ने स्वीकार किया कि मेरे नाथ रघुनाथ जी, और रघुनाथ जी को पाकर निश्चिंत हो गए। यज्ञ रक्षा हुई। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अब मुझे वापिस भेज दें, आपके यज्ञ की रक्षा हो गई, राक्षसों का वध हो गया। विश्वामित्र जी बोले अभी नहीं। क्यों? अभी एक यज्ञ और बाकी है, और कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना नहीं हो सकता है। तो गुरुजी अब कौन सा यज्ञ बाकी है?